अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी अरहम चौधरी। आई एम अ परफॉर्मेंस मार्केटर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है। ठीक है, इसकी आगे कौन कौन सी टाइप्स हैं। आज सिर्फ हमने छोटी सी क्लास होगी, सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ों को समझना है, उनको अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और इनका क्या क्या यूज़ है। अच्छा, सबसे पहले हम चीज़ जो मेन समझ लें कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है। डिजिटल मार्केटिंग का सिंपल सिंपल सा मतलब ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को डिजिटली प्रमोट करो। ठीक है, उस प्रोसेस को कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, उस चीज को कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग। अभी मैंने एड्स का नाम नहीं लिया, एड्स डिजिटल मार्केटिंग के अंदर नहीं आते, आते इसके अंदर ही है, लेकिन इसके आगे फर्दर टाइप्स है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का सिंपल ये मतलब है। अब दोबारा से बता देता हूँ, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को आप डिजिटली ऑनलाइन सेल करो, प्रमोट करो, उस प्रोसेस को कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग। प्रोडक्ट के अंदर आपकी कोई आइटम आ जाती है। ठीक है, आइटम कोई भी आप आइटम को डिजिटली प्रमोट करके उनको वेबसाइट्स के थ्रू आप उनको सेल करते हो। इसी तरह से सर्विस बेस्ड बिजनेस मॉडल आ जाते हैं, जैसे मैंने अभी सर्विस का नाम लिया था, प्रोडक्ट या सर्विस। सर्विस के अंदर जैसे आपका जैसे रियल एस्टेट है, उनको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स ताकि प्लॉट्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें। इसी तरह से मैं भी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें मुझे चाहिए क्लाइंट्स। ठीक है, और मैं उनके बिजनेसेस को ग्रो करूँगा। ठीक है, थ्रू ऑनलाइन, थ्रू डिजिटली। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब इसकी आगे कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप्स को यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे वैसे तो इसकी बेतहाशा टाइप्स हैं, बेतहाशा टाइप्स हैं, लेकिन मेनली इसकी हम 4 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिनका फ्यूचर में सबसे ज़्यादा रोल प्ले, इससे भी ज़्यादा बहुत से ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन हम इन 4 को ही डिस्कस करेंगे, यही हमारा मेन फोकस है। अच्छा, सबसे पहले हमारी जो टाइप आ रही है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग आ रही है। अगर आप लोगों ने कॉपी पेंसिल पास है, ठीक है, उसको लिख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि इसके आगे बड़ी कंफ्यूजन इंसान को होती है, तो ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ में जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या चीज़ होती है कि सेम वही डेफिनेशन है जैसे मैंने ऊपर बताई थी, कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को, इसके अंदर बेसिकली एड्स का रोल प्ले हो रहा होता है, मतलब जितना भी एड्स का काम होता है वो इसके अंदर होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा, इसके अंदर ना सोशल मीडिया लफ्ज से पता चल रहा है कि आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर रहे हो, एड्स रन कर रहे हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिसके अंदर आपका फेसबुक आ जाता है, आपका इंस्टाग्राम आ जाता है, आपका टिकटॉक आ जाता है, आपका स्नैपचैट आ जाता है, मतलब जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें हम, उनके ऊपर जो मार्केटिंग होती है जिसमें आपका बिजनेस और सर्विस प्रमोट होती है, उस प्रोसेस को सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। इसके आगे भी कुछ टाइप्स हैं, उनको भी अभी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं, जरा इन दोनों नीचे के टाइप्स को समझाने के बाद मैं आगे उसकी तरफ जाता हूँ। अच्छा, नीचे जो चीज आ रही है वो आ रही है सोशल मीडिया हैंडलिंग। ठीक है, सोशल मीडिया का भी मतलब वही है कि सोशल प्लेटफॉर्म्स आते हैं, उनकी हैंडलिंग करनी होती है, उनकी मैनेजमेंट करनी होती है। ठीक है, उनके ऊपर रेगुलर, इसके अंदर प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनर होता है जो कि कंटेंट को क्रिएट करता है, पोस्ट करता है। उसे देखना होता है कि किस टाइम पे कौन सा कंटेंट लगना चाहिए, किस तरीके से हमारी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे अकाउंट की रीच आनी चाहिए, किस तरीके से हम अपने बिजनेस को ऑर्गेनिकली सोशल मीडिया के ऊपर बगैर ऐड पे पैसे लगाए हम अपने ग्राफिक्स की फॉर्म में, विजुअल्स की फॉर्म में लोगों को कन्वर्ट कर सके, लोगों को कन्विंस कर सके। बेसिकली इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो आपकी ब्रांडिंग का होता है। ठीक है, मेजोरिटी जितने भी ब्रांड्स हैं वो सोशल मीडिया हैंडलिंग या मैनेजमेंट की सर्विसेज वो मस्ट उन्होंने इंक्लूड किया होता है, क्योंकि इसके बगैर, क्योंकि ये वो प्रोसेस होता है, इससे आपका जो ब्रांड और ऑडियंस के साथ एक रिलेशन बिल्ड होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसके बाद आता है SEO। ठीक है, SEO जिसकी फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब ये होती क्या है, तीसरी जो टाइप है उसकी बात कर रहा हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये होती क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि आप एक पर्सन होता है, ये प्रॉपर एक स्पेसिफिक पर्सन होता है, वो क्या करता है कि गूगल के अंदर कुछ ऐसे ऐसे फंक्शंस या कुछ ऐसे ऐसी चीज़ों को इंटीग्रेट या इम्प्लीमेंट करता है जिससे आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक कर रही होती है। आप गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाके कोई भी क्वेरी, अगर फर्ज कर लेंगे मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने कोई चीज़ परचेज करनी है, या कोई भी मेरे माइंड में कोई क्वेरी आ रही है, मैं देखना चाह रहा हूँ, या मैं सोलर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ, मैं गूगल पे जाऊँगा, गूगल पे जाके मैं टाइप करूँगा, टाइप करने के बाद मेरे पास गूगल सर्च में जो टॉप पे, मतलब SEO वाले पर्सन का काम होता है, उसने वेबसाइट को
ऐसी ऐसी इंटीग्रेशन और ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करके वेबसाइट को टॉप पे लेकर जाना होता है। ये प्रॉपर एक फील्ड है। ये जो चारों के चारों मैंने आपके टाइप्स लिखी हैं, ये चारों की चारों फील्ड्स हैं। इसके आगे फर्दर फील्ड्स हैं, ठीक है, इसके आगे फर्दर 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 इसके आगे फील्ड जाती जाती है। अच्छा, इसका सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है, और ये कोई इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है, इजी है, लेकिन एक ये प्रॉपर प्रोसेस है। इस प्रोसेस को समझने के बाद जाके आप एसईओ की फील्ड को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है एसईएम, ठीक है, जिसे हम सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं। लफ्ज से पता चल रहा है, वर्डिंग से पता चल रहा है कि सर्च इंजन मतलब कि गूगल बेसिकली एक सर्च इंजन है, ठीक है। कोई भी जाएगा सर्च इंजन मतलब गूगल के ऊपर आप अपनी मार्केटिंग करते हो, ठीक है। पहले हमने ऊपर स्टडी किया था सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये है सर्च इंजन मार्केटिंग। सोशल मीडिया के अंदर क्या था कि हमने अपने बिजनेस को सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर प्रमोट करके उनको मतलब बिजनेस को प्रमोट किया था। इसी तरह से सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि हमने, इसके अंदर गूगल आता है, ठीक है, इसके अंदर आपका गूगल प्लेटफॉर्म आता है, मेनली गूगल आता है। इसके आगे अलावा और भी बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन मेनली गूगल आता है। हम अपने बिजनेस को गूगल एड्स के ऊपर प्रमोट करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारी जहाँ पे एसईओ ने 6 महीने के बाद जाके हमारी वेबसाइट को रैंक करना है, टॉप पे लेकर जाना है, वहां पे क्या होता है कि हम गूगल को पैसे देते हैं। गूगल समझ लो कि 2-3 दिन के अंदर ही आपकी वेबसाइट को टॉप पे ले जाता है। इसकी सिंपल सी मिसाल ये है कि जब तक आप गूगल को पैसे देते जाते हो वो आपकी वेबसाइट को रैंक करता जाता है। तो सिंपल सा ये इसका मतलब है। अब इसके अंदर जो चीज हमने आगे फर्दर जिस चीज को कंटिन्यू करना है, जिस चीज की मार्केट में डिमांड भी है और जिस चीज को हमने आगे फर्दर कंटिन्यू करना है, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, जो कि मेरी खुद की फील्ड है सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैं एज परफॉर्मेंस मार्केटिंग का पर्सन हूँ, जिसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग और सर्च इंजन मार्केटिंग आएगा। ये अलग कॉन्सेप्ट आपको आगे जाके क्लियर होगा। अच्छा, इसके अंदर ना सोशल मीडिया मार्केटिंग के आगे अगर हम बात करें ना, इसके आगे फर्दर कुछ टाइप्स हैं, कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये तो पता चल गया कि हमने अपने बिजनेस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एड्स रन करके प्रमोट करना होता है। अब वो कौन कौन से बिजनेस होते हैं? वो होते हैं, 2 तरह के बिजनेस होते हैं। एक होता है ई कॉमर्स बेस्ड, ठीक है, एक होता है आपका लीड जनरेशन बेस्ड या फिर लीड जनरेशन बेस्ड, ठीक है। अब बेसिकली ई कॉमर्स बेस्ड क्या चीज है और लीड जनरेशन बेस्ड क्या चीज है? ई कॉमर्स मेजोरिटी हम लोग ई कॉमर्स ब्रांड्स ही मैनेज कर रहे हैं। अब मैं जरा इसकी मिसाल आपको ना एक स्टोर दिखाता हूँ, ठीक है। चलो, मेरे पास एक ये स्टोर ओपन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ स्टोर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, आपने बस उनको देखना है। अच्छा, ये साइट बेसिकली ओपन हो रही है। ई कॉमर्स बेसिकली क्या चीज है? ई कॉमर्स क्या चीज होती है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को डिजिटली, ऑनलाइन, ग्लोबली, पूरे पाकिस्तान या पूरी वर्ल्ड में दिखाना होता है, उसको प्रमोट करना होता है, ठीक है। अब वो प्रमोट करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब स्टेप्स कुछ इस तरह से होते हैं कि आपकी बनती है प्रॉपर वेबसाइट, ठीक है। जैसे कि एक वेबसाइट ओपन की हुई है केओटी मार्ट के नाम से, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे होम एंड किचन एसेसरीज यहाँ पे लिस्टेड है, बर्तन शर्तन ये जितने भी आइटम्स है यहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है। ये बंदा, अगर मैं वैसे बात करूँ, आज से 2 महीने पहले इसकी लोकल सी शॉप है, ये वहां पे बेसिकली सेल कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसने सोचा क्यों ना मैं अपने बिजनेस को ई कॉमर्स के थ्रू डिजिटली प्रमोट करूं, ठीक है। डिजिटली लोगों तक, पूरे पाकिस्तान, जहां पे मेरे एक छोटे से एरिया के अंदर लोग मुझे जानते हैं, क्यों ना मेरे पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग मुझे जाने। तो इसके लिए उसने अपनी वेबसाइट तैयार की है, ठीक है। ये वहां, यहाँ पर आपकी इसकी प्रॉपर प्रोडक्ट लिस्टेड है, जो भी आएगा वेबसाइट पे आएगा, विजिट करेगा, ठीक है। और एड फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर एड रन होती है। एड रन होने के बाद वो बंदा जाएगा वेबसाइट पे और वेबसाइट पे जाके आगे परचेजिंग करेगा, ठीक है। अब लेट सपोज आज से पीछे चले जाओ, मतलब मैं, चलो मई के, मतलब इसका स्टोर हम लोगों ने चलाया था 1 अगस्त से हमने मार्केटिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। मैं पीछे चले गया, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है, ठीक है। 1 अगस्त को इसकी मार्केटिंग स्टार्ट हुई थी, 1 अगस्त को हमने इसका स्टोर क्रिएट किया था और आज क्या तारीख है? आज 23 तारीख है, ठीक है। मतलब आज 23 तारीख है और विद इन, समझ लो अभी 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो इस टाइम 33 लाख की सेल इसने हिट कर ली है, ठीक है। 558 ऑर्डर्स जनरेट हुए हैं और मतलब 30 लाख से ऊपर इसकी सेल क्रॉस कर गई है,
तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर ये छोटी सी शॉप पे महीने का 5 लाख भी नहीं कमा रहा था, वहां पे 2 महीने भी अभी कंप्लीट नहीं हुए तो 33 लाख रुपए की सेल निकाल दी है। तो ये बेसिकली पावर होती है ई कॉमर्स की, कि आप अपने बिजनेस को डिजिटली प्रमोट करके ग्लोबली पूरे पाकिस्तान में प्रमोट करके अपनी सेल्स को बूस्ट देते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये एक कराची का ब्रांड है सलीम फैब्रिक, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। ठीक है, तो इसकी भी मार्केटिंग हम लोग देख रहे हैं। तो ये भी बेसिकली वहां पे बेच रहा था और अब डिजिटली प्रमोट कर रहा है, तो एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस जनरेट हो रहा है। तो ये बेसिकली कुछ सिनेरियोज होते हैं। और इसी तरीके से हम लोग चले जाते हैं लीड जनरेशन बेस्ड पे। तो लीड जनरेशन बेस्ड के अंदर ये आता है कि आप अपने बिजनेस को, यहाँ पे ई कॉमर्स के अंदर था कि हम प्रोडक्ट सेल कर रहे थे। ई कॉमर्स बेस्ड के अंदर ये है, सॉरी लीड जनरेशन बेस्ड के अंदर ये है कि हमने अपनी बिजनेस को, जो हमारा लाइक सर्विस बेस्ड बिजनेस है, लाइक जिसके अंदर आपका मेडिकल, अगर कोई डॉक्टर है उसको चाहिए ज्यादा से ज्यादा क्लिनिक पे क्लाइंट्स चाहिए ताकि लोग उसको आके बुकिंग शुकिंग करें, उनका चेकअप कर सके। तो उसके लिए वो आता है लीड जनरेशन कैटेगरी के अंदर, जिसके अंदर लोग क्लाइंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं मार्केटर हूँ तो मुझे चाहिए क्लाइंट्स, तो मेरी जो कैटेगरी आएगी वो लीड जनरेशन आएगी। इसी तरह से रियल एस्टेट का बिजनेस पकड़ ले, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स चाहिए होते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी जिन्होंने खरीदनी होती है उनको चाहिए होता है क्लाइंट्स। ठीक है, ताकि उनको पकड़ के कन्वर्ट कर सके। इसी तरीके से और भी बहुत से बिजनेसेस हैं, आप इधर नजर मारो तो आपको बेतहाशा बिजनेस नजर आएंगे जो लीड जनरेशन, इसके अंदर आपको प्रोडक्ट नहीं सेल करनी होती, आपको बेसिकली एक हाई टिकट आइटम सेल करनी होती है, जैसे प्लॉट है, लाखों, क्योंकि वो आपको पता है चीजें बिकनी है कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, वो 1000-2000 की आइटम नहीं है कि बंदा वेबसाइट बनाए और जाके ऑर्डर कर दे कस्टमर। वो बेसिकली प्रोसेस चलता है लीड जनरेशन बेस्ड मॉडल में आता है। तो ये बेसिकली होल सिनेरियो है। तो बाकी इंशाल्लाह फर्दर इसको मजीद कोई अगर क्वेरीज है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह फिर आगे इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं।